बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जंग खैबर मक्का के मौका पर मुसलमानों ने खैबर से थोड़ा हट कर अपना पड़ाव डाल रखा था। वहाँ करीब ही एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियाँ चराया करता था। जब उसने देखा कि मुसलमानों का लश्कर यहाँ मौजूद है तो उसके दिल में मुसलमानों के लिए मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो ये देखना चाहता था कि मुसलमान क्या हैं, क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं और कैसे इबादत करते हैं। चुनाचे वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वो मुसलमानों के लश्कर में गया तो उसने सहाबा कराम से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा सरदार कौन है, इस वक्त वो कहाँ है। मुसलमानों ने इस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सहाबा कराम ने इस खेमे की तरफ इशारा किया, फरमाया कि हमारे आका इस खेमे में मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खेमे की तरफ देखा तो वो खेमा बहुत ही सादा सा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आ रहा था। उसके जहन में ये सवाल चल रहा था कि इतने बड़े सरदार इस मामूली से खेमे में किस तरह रह रहे होंगे। उसके ख्याल में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शान और शौकत और ठाठ बाट से ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जब वो खेमे में गया तो उसने देखा कि खेमा खजूर के पत्तों से तैयार किया हुआ था। आखिर वो चरवाहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खेमे में दाखिल हो गया। उसने नबी अकरम से दरियाफ्त किया, आए मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को भी दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मकाम क्या होगा। हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम आपको अपने गले लगा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर चरवाहा बहुत हैरान हुआ और अर्ज़ करने लगा, अय आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ। आप इतने बड़े सरदार हैं और आप मेरे जैसे गरीब और सियाह रंग, बदबूदार जिस्म और लिबास वाले बंदे को किस तरह गले लगाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी करवाई कि मैं आपको ज़रूर अपने गले लगा लूँगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह ताला आपके जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए इसमें नूर पैदा कर देगा। आपकी बातें सुनकर उस चरवाहे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे क्या हुक्म है। आपने चरवाहे को फरमाया कि तुम इस वक्त ईमान लाए हो, ना तो ये वक्त नमाज का वक्त है कि मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ, और ना ही रमज़ान मुबारक है कि तुमको रोज़े रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो, तुम पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। इस मौका पर तो सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जिहाद में शामिल हो गया। अब तो उसके लिए दो ही सूरतें थीं, या तो उसने गाजी लौट आना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे ने नबी अकरम से अर्ज़ किया, या नबी, आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर जिहाद करते हुए शहीद हो गए तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में ज़रूर आला मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे काले रंग को सफ़ेद रंग में बदल देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को कहा कि तुम एक यहूदी की बकरियां चराते हुए यहाँ आए हो। ये बकरियां तुम्हारे पास यहूदी की अमानत हैं। सबसे पहले इस यहूदी के पास जाओ, इसकी बकरियां इसको वापस करके आओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे को बकरियां वापस करने का हुक्म इसीलिए दिया था कि वो चरवाहा मुआहदे के तौर पर यहूदी से बकरियां चराने के लिए आया था। आप
صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا، کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ جب نبی اکرم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے، دیکھیے، اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اسی لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے ہیں اور یہ دعا کرتے رہے ہیں کہ خدایا احسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اسی لیے کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اسی لیے فرمایا کسی کو حقیر مت سمجھو۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ میری پیاری سی ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔